सावन मास की पौराणिक कथाओं में कई कहानियां हैं जो भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं के इर्द गिर्द घूमती हैं। यह माह विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। सावन मास की कथा प्रस्तुत की जा रही है। सावन का महीना हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह माह भगवान शिव को समर्पित है और इस दौरान शिव भक्त विशेष पूजा अर्चना करते हैं। सावन माह के सोमवार का विशेष महत्व होता है, जिसे सावन सोमवार कहा जाता है। इस माह की कथा पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है और इसमें कई रोचक प्रसंग शामिल हैं। शिव और पार्वती की कथा एक बार की बात है, जब पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती जी को दर्शन दिए और उनसे विवाह करने का वचन दिया। इस कथा के अनुसार पार्वती जी ने अपनी तपस्या के दौरान सावन माह में कठोर उपवास रखे थे। इसीलिए यह माह विशेष रूप से शिव पार्वती की आराधना का महीना माना जाता है। समुद्र मंथन। सावन माह की कथा में समुद्र मंथन का प्रसंग भी आता है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब मंथन के दौरान विष का भी प्रकट होना हुआ। उस विष को पीने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तब भगवान शिव ने उस विष को पी लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा गया। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर गंगा जल अर्पित किया। इसलिए सावन माह में भगवान शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा है। सावन सोमवार का महत्व। सावन के सोमवार को व्रत रखने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव का व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेषकर कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए सावन सोमवार का व्रत रखती हैं। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। 1. राजा दक्ष की कथा। राजा दक्ष ने एक बार यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को यह बात पता चली, तो वह अपने पिता के यज्ञ में पहुंची और यज्ञ में भगवान शिव का अपमान सहन न कर सकी। क्रोध में आकर सती ने योग अग्नि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जब यह बात पता चली, तो उन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव किया। बाद में सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और पुनः भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। 2. रावण की कथा। रावण, जो कि शिव का महान भक्त था, ने शिवलिंग को लंका ले जाने के लिए कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे शिवलिंग दिया, लेकिन यह शर्त रखी कि इसे कहीं रास्ते में न रखें। रावण ने इस शर्त का पालन नहीं किया और एक स्थान पर शिवलिंग को रख दिया। यह स्थान बाद में बैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 3. सावित्री और सत्यवान की कथा। सावित्री ने अपने पति सत्यवान के जीवन की रक्षा के लिए यमराज से संघर्ष किया। उसने सावन माह में कठोर व्रत रखकर यमराज को प्रसन्न किया और अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस लाया। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि सावन माह में भगवान शिव की आराधना से असंभव भी संभव हो सकता है। सावन माह की इन कथाओं से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान शिव की भक्ति से सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सकता है। सावन का माह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें अपने जीवन में धैर्य, तपस्या और भक्ति का महत्व भी सिखाता है। यह कथा हिंदू धर्म में सावन मास के महत्व और भगवान शिव की भक्ति को दर्शाती है। यह माह विशेष रूप से शिव भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है।